5 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है ना शूटिंग के क्षेत्र में जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको 10 बार बताते आ रहा हूँ कि 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ना ये 4 खिलाड़ियों को जो आपका दिया गया है और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके डी गुकेश को जो है ना ये आपका शतरंज के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है, यानी शतरंज खेल के लिए जो है ये आपका डी गुकेश को जो वो दिया गया है। हॉकी के लिए जो आपका हरमनप्रीत सिंह को जो ये दिया गया है। पैरा एथलेटिक्स गेम में जो है ये आपका परवीन कुमार को जो आपका दिया गया है और शूटिंग में यानी निशानेबाजी में जो है ना ये आपके मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए मनु भाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि मार्च 2025 में प्रतिष्ठित प्रिजर आर्ट जो आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना ये किसे प्रदान किए जाने की घोषणा जो आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 का आपका प्रिजर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है ना ये चीन के जो है लियू जियाकुन को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मतलब जो आपका प्रिजर पुरस्कार है ये इसे क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो है ना ये आपका वास्तुकला का जो है ये आपका नोबेल पुरस्कार भी जो आपका कहा जाता है और इसमें कितनी राशि जो आपका दी जाती है। तो देखिए इस पुरस्कार के तहत जो है ना विजेता को $1,00,000 की राशि जो आपका प्रदान किया जाता है। और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण दोषी को जो है ना ये आपका वर्ष 2018 में जो है ये आपका पुरस्कार पाने वाले जो ये पहले भारतीय भी जो आपका बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में जो है ना मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य जो अभिनेता है ना ये आपके कौन रहे हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुराग कश्यप की फिल्म डकैत में मृणाल ठाकुर के साथ जो है ना मुख्य जो अभिनेता है ये आपके आदिवी शेष हैं। तो ऑप्शन ए आदिवी शेष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डकैत मूवी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस फिल्म के बारे में ये जो आपका एक फिल्म है ना ये आपका एक द्विभाषी यानी हिंदू तेलुगु जो आपका एक्शन ड्रामा है और इस फिल्म का जो निर्देशन है ना यानी जो डायरेक्टर हैं ये आपके सनील देव के द्वारा जो आपका किया गया है। और मृणाल ठाकुर जो इसमें आपके जो वो मुख्य अभिनेत्री हैं और अदिवी शेष है ना ये आपके मुख्य अभिनेता हैं जो कि आपका एक गुस्सैल अपराधी का रोल जो आपका किए हैं। अनुराग कश्यप की बात कर ले तो इसमें आपका इंस्पेक्टर स्वामी के रूप में जो है ना ये आपका रोल जो वो किए हैं। प्रकाश राज की बात कर ले तो ये आपका सहायक भूमिका में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है ना HIV के संक्रमण से बचाव में जो आपका सहायक है। जहाँ पे एक आपका ऑप्शन दिया गया था ना कि कॉन्डम का उपयोग करना। तो देखिए ये जो आपका कॉन्डम का उपयोग करना जो है ना ये आपका HIV के संक्रमण के बचाव में जो है ये आपका सहायक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आपका रिपीट करेगा। 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपका 11 बार के वर्ल्ड सर्फिंग चैंपियन केली स्टेयर को जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए केली स्लेटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉरियस लाइफ टाइम मतलब कि लॉरियस अवार्ड 2025 से जो है ना आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। लगभग आपका 7 से 8 बार जो है ना यहाँ से प्रश्न जो वो पूछा गया है। तो देखिए इसके अन्य विजेता की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाना तो ये आपका मोंटो डुप्लेंटिस को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका सिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आपका रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये लामिन यमाल को जो वो दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है जो कि आपका कल ही पूछा गया था ये रिवेंका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके टॉम पिटको को जो वो दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड इसके जो विजेता हैं आपके किक फॉर लाइफ जो आपके विजेता रहे हैं। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये आपका राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ना ये आपका केली स्लेटर को जो आपका दिया गया था जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कल ही आपको जो वो बताया था। तो केली स्लेटर आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब देख लो, ये आपका एनटीपीसी यूजी लेवल में आपका ये करंट अफेयर जो है ना, ये आपका हूबहू जो आपका पूछा गया था कि मई 2025 में जो है ना, भारत में किस संगठन ने जो है दुनिया का सर्वाधिक उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है ना, ये आपका विकसित किया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो है ना, भारत का ये जो आपका भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे के द्वारा जो है ना, ये आपका दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है ना, ये आपका लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है, तो आपका भारत पूर्वानुमान जो आपका प्रणाली यानी BFS जो है ना, ये आपका विकसित किया गया है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में पूछा जाए कि ये जो आपका BFS है ना, ये कितने किलोमीटर की रिजोल्यूशन पर कार्य करता है, तो आपका 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन पर जो है ना, ये आपका कार्य करता है, जिससे मौसम की सटीक और स्थानीयकृत भविष्यवाणी जो है ना, ये आपका संभव हो पाता है। इसके अलावा बात कर ले कि इसका जो लॉन्च ये किसके द्वारा किया गया है, तो आपका केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है ना 26 मई 2025 को जो है इसका अनावरण जो आपका किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम, यानी यदि किसी गेंद को जो है ना ऊपर की ओर में फेंका जाए तो समय के बाद उसका वेग जो है ना, ये आपका क्या होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब गेंद को जो है ना आपका ऊपर की ओर जो आपका फेंका जाता है, तब आपका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, यानी आपका जो जी है, ये आपका नीचे की दिशा में जो है आपका कार्य करता है, और ऊपर की दिशा को जो है ना, ये आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक मानने पर जो है ये आपका जो त्वरण होगा ना, यानी जी जो होगा ना, ये आपका निगेटिव होगा। और गति का प्रथम समीकरण आपका क्या कहता है, तो देखिए गति का जो प्रथम समीकरण होता है ये आपका v = u+at होता है। और u जो आपका यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो गया, इसके अलावा a जो हो गया ये आपका मतलब कि एक्सेलरेशन जो हो गया, ये आपका -g हो जाएगा, क्योंकि त्वरण जो है ना ये आपका नीचे की ओर जो है आपका लग रहा है। और t आपका क्या है, तो t आपका जो वो समय हो गया, इसलिए आपका जो v = क्या हो जाएगा, तो ये v = जो है ना u+-gt होगा, क्योंकि a को हमने -g लिया है, क्योंकि आपका त्वरण जो आपका नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस होगा। और जब आपका v आपका क्या निकल कर आएगा, तो v = आपका u-gt जो है आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ जो है ना ये आपका कम हो जाता है, और सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचने पर भी जो है ना ये आपका 0 हो जाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो u-gt किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, कल के ही एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये मैंने बता दिया था कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो है ना भारत के द्वारा कुल कितने पदक जो आपके जीते गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाई एथलेटिक्स गेम्स 2025 में भारत के द्वारा टोटल 24 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिसमें आपका 8 गोल्ड मेडल, 10 जो है आपका सिल्वर मेडल, और 6 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है। और ये जो आपका एशियाई एथलेटिक जो गेम्स है ना, ये आपका 2025 दक्षिण कोरिया के गुमी में जो आपका आयोजित किया गया था। और भारत जो है पदक तालिका में जो है ना ये आपका दूसरे पायदान पे जो आपका रहा है। पहले पायदान पे अगर पूछा जाए कौन सा देश रहा है, तो आपका चीन देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी 24 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप क्या था कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है ना ये आपका क्या कहलाता है, या फिर इसका नाम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के चुनाव आयोग ने जो है ना ये आपका ईसीनेट नामक एक आपका वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना ये आपका लॉन्च करने की घोषणा जो आपके किए हैं। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना ये आपका चुनाव से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को जो है ना एक ही स्थान पर जो है आपका एकीकृत जो है आपका करेगा। तो ऑप्शन में आपका ईसीनेट जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज फाउंड इन फ्लोएम, यानी निम्न में से कौन सा नलिका जो है ना ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम जो होता है ना एक आपका जो है वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक होता है, जो कि पौधे में पत्तियों द्वारा जो है ना बने भोजन को जो है अन्य भागों तक जो आपका पहुंचाने का कार्य जो आपका करता है। और फ्लोएम के अगर प्रमुख अवयव में अगर बात कर ले तो इसमें आपका चलनी नलिकाएं यानी आपका स्वेब ट्यूब्स, इसके अलावा जो आपका कंपेनियन सेल्स यानी साथी कोशिकाएं जो है ना ये आपका फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो आपके शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले जो कि आपका वेजल्स जो वो दिया गया था, तो देखिए वहिकाएं और ये जो आपका ट्रैचिड्स और इसके मतलब ट्रैचिड जो होते हैं ना ट्रैकिड्स, ये आपके जाइलम में जो ये आपके भाग होते हैं जो कि आपका जल और खनिजों के परिवहन में जो है ना